अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है पौधे और जानवरों की सेल्स का मुवाजना। तो उसके लिए पहले ये देखिए, मैं आपके सामने डायग्राम्स लेके आई हूँ कि दोनों सेल्स की डायग्राम्स देखिए। प्लांट सेल को अगर हम देखें तो प्लांट सेल की ये देखिए शेप आपके सामने ही है। उसके बाद ये एनिमल सेल जो है उसकी शेप आपके सामने, ठीक है। इसके डिफरेंसेस या इसके स्ट्रक्चर्स जो हैं वो वन बाय वन मैं आपको दिखाती हूँ, जो कि प्रोमिनेंट है। अब देखिए, अगर हम प्लांट सेल देखें तो उसके इर्द गिर्द ये देखिए आपको एक बाउंड्री नज़र आ रही है ग्रीन कलर की। ये इसकी क्या है? ये इसकी सेल वॉल है, ठीक है। ये है सेल वॉल, ठीक। लेकिन अगर हम इसको एनिमल सेल में देखें तो एनिमल सेल की जो बाउंड्री है वो सेल वॉल नहीं है। उसकी बाउंड्री जो है वो सेल मेम्ब्रेन है। ये देखिए, ये आपको नज़र आ रही है, ये इसकी बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। इट मीन्स के पहला डिफरेंस हमने यहीं पे देख लिया कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है और एनिमल सेल में जो है वो सेल मेम्ब्रेन इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर कवरिंग है। अब सेल वॉल का जो है वो फ़ायदा क्या है सेल को? मतलब ये अगर सेल वॉल मौजूद है तो उसका प्लांट सेल को फ़ायदा ये है कि ये उसको प्रॉपर शेप फ्राहम करता है, ठीक है। और इसके अंदरूनी जो पार्ट्स हैं उनकी हिफाजत करती है। इसके बाद ये देखिए, अगर आप यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहे हैं, ये दो सेल्स के दरमियान में, ये वाले जो हैं दो सेल्स के दरमियान में साइटोप्लाज्म को एक सेल से दूसरे सेल के दरमियान कनेक्शन के लिए ये चैनल्स मौजूद हैं। और ये चैनल्स क्या कहलाते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। ये इसका दूसरा डिफरेंस आ जाता है। उसके बाद अगर हम फिर सेल की शेप को देखें तो सेल की शेप में ये आपको देखें, प्लांट सेल में प्रोमिनेंट जो है वो आपको वैक्यूल नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम एनिमल सेल देखें तो उसमें हमें ये छोटे छोटे ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये हमें छोटे छोटे वैक्यूल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में कॉमन है, राइबोसोम्स जो हैं वो दोनों में कॉमन है। उसके बाद इसमें अगर हम देखें तो हमें ये ग्रीन कलर के क्लोरोप्लास्ट नज़र आ रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा ये कलरफुल जो है ये भी ये क्रोमोप्लास्ट मींस प्लास्टिड्स की जो इकसाम है, जो क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट जो हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं। तो अब पौधे को क्लोरोप्लास्ट का क्या बेनिफिट है या क्रोमोप्लास्ट का क्या बेनिफिट है? तो क्लोरोप्लास्ट जो हैं वो पौधे को फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है, जिसके ज़रिए से वो अपनी खुराक तैयार करती हैं। और क्रोमोप्लास्ट जो हैं वो उसको जो उसके पार्ट्स हैं, जैसे फ्लावर आ जाता है या फिर फ्रूट्स आ जाते हैं उसमें, जी उनमें पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट अगर हम डिफरेंस देखें तो वैक्यूल का है कि वैक्यूल देखिए, इसमें बड़ा सारा वैक्यूल आपको नज़र आ रहा है लेकिन इसमें छोटे छोटे वैक्यूल्स हैं। ये जो बड़ा सारा वैक्यूल है इसमें सेल सेप मौजूद होता है, ठीक है। जो इसके अंदर लिक्विड इस यहाँ पे जो पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? सेल सेप कहते हैं। उस सेल सेप की वजह से एक प्रेशर क्रिएट होता है इस साइटोप्लाज्म के ऊपर। तो वो प्रेशर क्या कहलाता है? वो टर्गर प्रेशर कहलाता है। इट मीन्स के वैक्यूल का जो बड़ा होना है वो प्लांट सेल के लिए टर्गर प्रेशर क्रिएट करने के लिए हेल्पफुल है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं जी सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो हैं ये सिर्फ एनिमल सेल में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में ये मौजूद नहीं है, प्लांट सेल में ये एब्सेंट है। लाइजोसोम्स जो हैं ये भी सिर्फ एनिमल सेल में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद सीलिया या फ्लैजिलम है, वो भी जो है वो सिर्फ एनिमल या ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये जो हैं ये दोनों में कॉमन हैं, ठीक है। अब इसी डायग्राम को मैं आपको एक टेबल के ज़रिए से जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। हाँ जी, अगर इस टेबल पे आप देखें तो देखिए, जो प्लांट सेल है ये पौधे का सेल है, ठीक है। ये पौधे का सेल है और ये है जानवर का सेल। अब देखिए, पौधे के सेल में सेल वॉल आउटर कवरिंग है, इसकी बाउंड्री है, लेकिन जानवर के सेल में सेल मेम्ब्रेन इसकी बाउंड्री है।
पौधे में अगर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं तो क्लोरोप्लास्ट की वजह से पौधे जो हैं वो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। इट मीन्स के पौधे जो हैं वो ऑटोट्रॉफ्स हो जाते हैं। लेकिन जानवरों में क्योंकि ऐसा कोई भी जो ऑर्गेनेली है वो नहीं पाई जाती जिसकी वजह से वो अपनी खुराक को खुद तैयार कर सकें, इसलिए जो एनिमल्स हैं वो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, मतलब कि अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। वैक्यूल जो है वो इसमें बड़ा होता है, और वो जो बड़ा वैक्यूल है वो क्या करता है, वो बेकार मादों को, ये देखिए बेकार मादों को जो है वो सेल में से ख़ारिज करने के लिए हेल्पफुल होता है। इसके अलावा टर्गर प्रेशर बनाता है जो कि, और इसके अलावा जो है वो सेल की शक्ल को बरकरार रखता है। उसके बाद प्लाज्मोडेस्माटा है। प्लाज्मोडेस्माटा जो है सेल वॉल के अंदर सुराख मौजूद होते हैं जिनके ज़रिए से जो साइटोप्लाज्म है वो दो सेल्स के दरमियान में जो है वो मूव कर सकता है और चैनल्स के तौर पे काम करते हैं। ये सुराख और इनके दरमियान में मुख्तलिफ अशिया की ट्रांसपोर्ट के लिए ये काम करते हैं। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, अगर हम जानवर का सेल देखें तो जो उसकी सेल मेम्ब्रेन्स है उसमें अगर प्लाज्मोडेस्माटा नहीं है तो उसकी सेल मेम्ब्रेन जो है वो जंक्शन के तौर पे काम करती है, यानी दो सेल्स के दरमियान में आपस में बॉन्डिंग के लिए। उसके बाद आ जाता है जी स्टोमेटा। अब देखिए अगर जानवर के सेल में जो है वो लाइसोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम्स क्या करते हैं, लाइसोसोम्स का काम होता है डाइजेशन का, ठीक है, जो एक्स्ट्रा मटेरियल्स हैं या जो एक्स्ट्रा जो इसमें सेल्स लाइसोसोम्स में क्योंकि एंजाइम्स होते हैं जो कि बेकार मादों की तोड़ फोड़ करते हैं या सेल में जो है सफाई या रिसाइकलिंग का काम करते हैं, लेकिन प्लांट सेल में ये काम जो है ये स्टोमेटा के ज़रिए, मींस स्टोमेटा के ज़रिए एक्स्ट्रा वाटर है, ठीक है, एक्स्ट्रा गैसेस हैं वो बाहर निकाल दी जाती हैं। लेकिन जो सेल के अंदर जो मौजूद है एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो कहाँ, वैक्यूल में जो है वो स्टोर कर ली जाती हैं और वहाँ से बाहर निकाली जाती हैं। उसके बाद सेंट्रियोल है। सेंट्रियोल ये भी सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है और ये क्या करते हैं, एक तो ये जानवरों की मूवमेंट के लिए जो फ्लैजिला और सीलिया बनते हैं वो इस सेंट्रियोल की मदद से बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो स्पर्म्स ने जब एग की तरफ मूव करना होता है, फर्टिलाइजेशन हो सके तो उसके लिए भी सीलिया जो है वो उसके लिए भी फ्लैजिला की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो फ्लैजिला जो है वो किसकी मदद से बनते हैं, वो सेंट्रियोल की मदद से बनते हैं कि सेंट्रियोल जब मेम्ब्रेन के पास मौजूद होते हैं तो फिर वो बेसल बॉडी कहलाते हैं और उससे फिर फ्लैजिलम बनते हैं, ठीक है। लेकिन ये सेंट्रियोल का एक और फंक्शन सेल डिवीजन के टाइम पर भी है कि सेल डिवीजन के टाइम पर ये स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्पफुल हैं। लेकिन प्लांट्स में जो है सेंट्रियोल मौजूद नहीं होते, उसका न्यूक्लियर एनवेलप ही टूट कर ख़त्म, जब सेल डिवीजन होनी होती है तो फिर न्यूक्लियर एनवेलप ही टूट कर फिर वो एज अ सेंट्रियोल काम करता है कि उसमें से स्पिंडल्स जो हैं वो फॉर्मेशन उनकी स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो मैंने आपको इनका मुवाजना किया है प्लांट सेल्स का और एनिमल सेल्स का कंपैरिजन किया है, इससे ये बातें जो है वो साबित होती है कि अगर प्लांट्स में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्गेनेलीज़ हैं तो उनका क्या फ़ायदा है, और प्लांट सेल और एनिमल सेल का ये जो कंपैरिजन हमने किया है तो ये डिफरेंट पॉइंट्स को जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया है, इससे ये साबित होता है कि जो प्लांट्स में मौजूद चीज़ें हैं या ऑर्गेनेलीज़ हैं उनका प्लांट्स को क्या बेनिफिट है, और इसी तरह एनिमल के अंदर जो एक्स्ट्रा ऑर्गेनेलीज़ पाई जाती हैं जो कि प्लांट्स में मौजूद नहीं है उनका उसको क्या फ़ायदा है। इसके साथ ही बच्चों हमारा ये टॉपिक जो है पौधे और जानवरों के सेल्स का मुवाजना ये कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच।